आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन हर सेविंग बैंक अकाउंट. शी गेट्स 150 रुपीज़ एवरी मंथ एज पॉकेट मनी. हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स. फाइंड अ लीनियर पैटर्न टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ. वन बाय वन समझते हैं इस क्वेश्चन को. अ स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन अ सेविंग बैंक अकाउंट. उसके बैंक अकाउंट में कितने हैं? ऑलरेडी 500 रुपीज़ हैं. उसको एवरी मंथ 150 रुपीज़ उसको मिलते हैं एज पॉकेट मनी. तो देन हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. तो हर महीने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे, लेकिन हमको ये काउंट कब से करना है? हमको सेकेंड मंथ से काउंट करना है. फाइंड अ लीनियर पैटर्न टू रिप्रेजेंट द अमाउंट. हमको लीनियर पैटर्न इसका रिप्रेजेंट करना है. हाउ द रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ. nth मंथ में हमको इसका लीनियर पैटर्न बताना है कि क्या होगा. टोटल अमाउंट कितना है? 500 रुपीज़ उसके पास. हर एवरी मंथ उसको 150 रुपीज़ एज पॉकेट मनी मिलता है. तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ उसके पास 500 रुपीज़ ही रहेगा, क्योंकि हमको काउंट कब से करना है? सेकेंड मंथ से. तो उसको सेकेंड मंथ से पॉकेट मनी मिलने वाली है. एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ 150 रुपीज़ उसके पास ऑलरेडी थे. देन उसके बाद उसके पास एड ऑन क्या हुआ? 150 रुपीज़. 500 रुपीज़ उसके पास ऑलरेडी थे. सॉरी, ये है हमारा 500 रुपीज़ उसके पास ऑलरेडी थे और 150 रुपीज़ उसके पास एड ऑन हुए. एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ क्या होगा? 500 रुपीज़ ऑलरेडी थे, 150 रुपीज़ फर्स्ट मंथ के एंड 150 रुपीज़ सेकेंड मंथ के एंड 150 रुपीज़ थर्ड मंथ के. तो 2 बार 150 उसको मिले इंटू 2. आफ्टर फोर्थ मंथ, एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ 150 इंटू 3. एट द एंड ऑफ nth मंथ क्या होगा? ये देखो, ये 1 2 3 4 nth मंथ तक जा रहा है. जब हम सेकेंड मंथ में देख रहे हैं तो यहाँ पे इंटू 1 हो रहा है. थर्ड मंथ में देख रहे हैं तो इंटू 2 हो रहा है. फोर्थ मंथ में देख रहे हैं तो इंटू 3 हो रहा है, यानी 1 माइनस हो रहा है. तो एट द एंड ऑफ n मंथ उसके पास कितने पैसे होंगे? 500 प्लस 150 इंटू n माइनस 1. इससे एक कम ही होंगे. तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है जो कि इस आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में. अ रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स. एक रैली स्टार्ट होती है जिसमें 120 मेंबर्स ऑलरेडी हैं. ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप. हर घंटे 9 मेंबर्स क्या है? ड्रॉप आउट कर रहे हैं उस ग्रुप से, उस रैली से. हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आर. पहले तो हमको ये बताना है कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद कितने मेंबर्स बचते जाएंगे. एंड फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ एन आर. nth आर के बाद कितने मेंबर्स बचेंगे उसको हमको लीनियर एक्सप्रेशन के थ्रू बताना है. सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन. टोटल मेंबर्स इन रैली. टोटल मेंबर्स कितने थे? 120. देन उसके बाद एवरी आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट हो रहे थे. every hour 9 members drop out from the rally. ये अभी तक हमको गिवन था. अब हमको क्या बताना था कि आफ्टर 1 आवर कितने मेंबर्स बचेंगे, आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 3 आवर्स. तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग आफ्टर 1 आवर. पहले 120 मेंबर्स थे, देन उसके बाद 9 मेंबर्स क्या कर गए? ड्रॉप आउट कर गए. तो कितने मेंबर्स बचे? 111. आफ्टर 2 आवर्स 120 माइनस 9 इंटू 2. यहाँ पे क्या होगा? 9 इंटू 1. 120 माइनस 9 टू ज़ा 18. कितने बचेंगे हमारे? 102 मेंबर्स बचे. आफ्टर 3 आवर्स 120 माइनस 9 इंटू 3. तो ये होगा 120 माइनस 27 विच इज़ इक्वल्स टू 93 मेंबर्स. तो 1 घंटे के बाद उसके पास 111 मेंबर्स रहेंगे. 2 घंटे के बाद 102 एंड 3 घंटे के बाद 93 मेंबर्स उसके पास टोटल रहेंगे. तो आफ्टर एन आर
कितने मेंबर्स रहेंगे 120 माइनस 9 इंटू n। यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है 1 2 3 एंड n, मतलब 1 घंटे के बाद 2 घंटे के यहाँ पे आर्स हमारे क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे। तो आर हमारा क्या है हमारा वेरिएबल है जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा तो हम लास्ट में लिख सकते हैं इसमें देयरफॉर लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट members after NR is 120 minus 9 into n। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 13 सेंटीमीटर। मान लो 13 सेंटीमीटर एक रेक्टेंगल की लेंथ है, उसका एरिया बताना है। अगर ब्रेथ हमारा 12 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर हो, और इसका हमको लीनियर पैटर्न भी रिप्रेजेंट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना था 13 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन ब्रेथ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। जब 12 सेंटीमीटर ब्रेथ हो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 13 इंटू 12। 13 इंटू 12 हमारा होगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट उसके बाद जब हमारे पास ब्रेथ क्या हो व्हेन ब्रेथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा क्या होगा 13 इंटू 10 विच इक्वल्स टू 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमारा ब्रेथ हमारा क्या गिवन है थर्ड में ब्रेथ हमारा गिवन है 8 सेंटीमीटर, तब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा 13 इंटू 8 विच इज़ इक्वल्स टू 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बी हमारा चेंज हो रहा है, ब्रेथ हमारा क्या है ब्रेथ हमारा वेरिएबल है। तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर लीनियर एक्सप्रेशन हम लिखते हैं लीनियर एक्सप्रेशन representing area of rectangle equals to, यहाँ पर ना ब्रेथ क्या हो रहा है हमेशा चेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 13 इंटू बी। दिस इज अवर आंसर। अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। मान लो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी लेंथ क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ क्या है 11 सेंटीमीटर है। हमको वॉल्यूम फाइंड करना है इफ़ द हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। और हमको लीनियर पैटर्न भी बताना है जो कि रिप्रेजेंट करे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स को। तो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 11 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। अगर व्हेन हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर, जब हाइट 5 सेंटीमीटर हो तो वॉल्यूम क्या होगा 7 इंटू 11 इंटू 5 विच इज़ इक्वल्स टू 385 सेंटीमीटर क्यूब। व्हेन हाइट इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इक्वल्स टू 7 इंटू 11 इंटू 9 which equals to 693 centimeter cube. When h is equals to 13 centimeter, volume equals to 7 into 11 into 13 equals to 1001 centimeter cube. तो लीनियर पैटर्न यहाँ क्या बन रहा है देखो, लेंथ और ब्रेथ तो हमारे कांस्टेंट है, वेरिएबल हमारा क्या है हाइट है। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू हाइट। ये हमारा बन गया लीनियर पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सरिता इज़ रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस. वो एक बुक पढ़ रही है 500 पेजेस की. शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे. हर दिन वो 20 पेजेस रीड करती है. हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज. 15 डेज के बाद कितने पेजेस बचेंगे. एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न. तो पहले हम लिखते हैं टोटल पेजेस इन ए बुक इक्वल्स टू 500. हर दिन वो 20 पेजेस रीड करती है. Therefore, pages left after first day कितना होगा 500 माइनस 20 इंटू 1. देन उसके बाद पेजेस लेफ्ट आफ्टर सेकेंड डे क्या होगा 500 माइनस 20 इंटू 2. पेजेस लेफ्ट आफ्टर थर्ड डे इक्वल्स टू 500 माइनस 20 इंटू 3. अगर हम nth डे का निकालें तो क्या होगा 500 माइनस 20 इंटू n. और अगर हम 15th डे का निकालें तो होगा 500 माइनस 20 इंटू 15. तो इसका आंसर निकालते हैं हम लोग. 20 ये हो गया हमारा 500 माइनस 20 इंटू 13 कितना होगा हमारा 3000. तो 300 होगा. तो कितने पेजेस बचे हमारे 200 पेजेस. 200 पेजेस हमारे 15 डे के बचे. और इसका लीनियर पैटर्न क्या बनेगा 500 माइनस 20 इंटू n. थैंक यू.